हर हर महादेव। स्वागत है आपका नई ब्लॉग में। आज हम आपको ले गए हैं श्रीमद् भागवत कथा में, जो कि पंडित दाताराम खंडूरी जी के द्वारा गोविंद नगर गढ़वाल सभा में की जा रही है दोस्तों। चलिए आपको लेके चलते हैं दोस्तों एक ऐसे सत्संग में जहाँ ज्ञान भी है और आनंद भी है। हे श्याम सुंदर ते काश्यम करवामि उदोहितम् देववसांस धर्मज्ञानोदयनन्दाग्नो पूर्वहि। यदि तुम हमारे वस्त्रों को नहीं देंगे तो हम राजा कंस से तुम्हारी शिकायत करेंगे। बोले जाओ और मेरी शिकायत कर लो। तो जाएंगे कैसे? प्रार्थना की प्रयास किया कि लाला, हे श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं, जो तुम कहेंगे हम करेंगे। तुम हमारे वस्त्रों को दे दो, हमारे वस्त्रों को दे दो। बार बार प्रार्थना की, प्रभु हम आपकी दासियां हैं। तो विचार आता है कि भगवान ने उन गोपियों के वस्त्रों को हरण क्यों किया? कभी विचार करके ध्यान से सुनना। भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी उन गोपियों के वस्त्रों को जोड़ने? क्या आवश्यकता पड़ी? अरे जो आत्मा और परमात्मा के बीच का जो आवरण है उसे भगवान ने खींचा है। जो पर्दा है, कौन सा पर्दा है? भगवान और हमारे के बीच में कौन सा पर्दा है? बोले जो संसार की माया का जो पर्दा है उसे भगवान ने खींचने का प्रयास किया, उस पर्दा को हटाने का प्रयास किया। ये संसार की माया का पर्दा जो है, ये संसार की कौन सी माया? बोलेंगे ममता और मोह का जो माया है, संसार को जो हमने जकड़ रखा है, वह जो पर्दा है, उस पर्दे को भगवान ने गिरा। जब तक ये परमात्मा के आगे हमारे और बीच में जब तक ये संसार का बोलेंगे पर्दा होगा, तब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। तब तक हम उस परमात्मा की सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही तो आवरण है, यही आवरण को भगवान ने हटाया। अगर आप चाहते हैं कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम हो और ठाकुर जी हमें देखें, तो ये जो आवरण है, ये संसार की माया जगत का जो पर्दा है, उससे पहले हटाना पड़ेगा। ये माया और मोह का जो पर्दा है संसार की लिपट रखे, जिस पर्दे पर हम लिपट रखे हैं, जब तक मैं और मम्मी ये मेरा और मेरा, तब तक जब ये अहंकार रूपी पर्दा जब हटेगा, ये काम क्रोध मद लोभ रूपी जब पर्दा ये जब हट जाएगा, तब भगवान का साक्षात्कार होगा। जब तक ये काम क्रोध मद लोभ रूपी जब पर्दा जब आवरण हमारे आगे है, तब तक उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। ये संसार का हाव भाव, ये चकाचौंध ऐश्वर्य संपत्ति, इसका पर्दा जब तक नहीं हटेगा, तब तक उस परमात्मा की अनुकंपा, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर नहीं होने वाली है। तो यही चीर हरण का कोई और मतलब नहीं है। लोगों ने कहा चीर हरण बिना भगवान ने की। अब भगवान ने गोवर्धन महोत्सव लीला प्रारंभ की, भोगता है। उसके बाद विद्या अध्ययन का दुख भोगता है। विद्या अध्ययन करने के बाद वो अपने परिवार का दुख भोगता है। परिवार के दुख भोगने के बाद, क्योंकि जब विवाह हो जाए, इतनी जिम्मेवारी उस पर पड़ जाती है, वो अपने आप को पहचान नहीं सकता। ये संसार की वो अपने आप को, अपनी वो आत्मा को भूल जाता है। इस संसार को, अपने परिवार का पालन पोषण करते 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 वो स्वयं को भूल जाता है। अपने बच्चों को शिक्षा देने में, उनके विवाह करने में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। और जब ध्यान देना,
जब वो सोचता है कि मैं अब बैठ करके भगवान का भजन करूं या बैठ करके सुख भोगूंगा, तो ये शरीर पर दुख आक्रमण कर देता है। पहले तो खूब प्रयास किया, इस संसार में भागा दौड़ी की, खूब यत्न किया। क्यों? कि बैठ करके खाऊंगा। ध्यान देना, ये विचार किया था कि मैं अब करूंगा तो मैं बैठ करके खाऊंगा, लेकिन जब वो अवस्था खाने की आती है तो वो अवस्था खा नहीं सकता। तो जन्म लिया, जन्म के साथ दुख, और ध्यान देना, उसके बाद रोग आ गया तो दुख भोग लिया, रोग के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए तो यम की यातना भोगी, उसके बाद 84 लाख योनियां भोगी, योनियों को भोगने के बाद फिर मनुष्य बना, योनियों के बाद फिर मनुष्यता प्राप्त हुई। ध्यान देना, मनुष्य तो बन गए, अगर सही शरीर सुंदर हो गया, स्वस्थ शरीर मिल गया, और यदि इस शरीर जन्म से ही इस शरीर पर कोई रोग आ गया तो वह भी जीवन नरक बन जाता है। यह है विडंबना। और हमने सब कुछ छोड़कर संसार को ही अपना सर्वस्व मान रखा है कि हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, लेकिन प्रयत्न नहीं करता है स्वयं को बदलने का। संसार के हाय हाय हाव भाव को देखकर हम उसी में ढल जाते हैं। और ध्यान देना, ये जो हम बैठे हैं सत्संग सुन रहे हैं, ये हमारा जीवन का ये अपना समय है। तो 2 घड़ी जो बैठ करके है ना, जो हमने कथा सुनी, यही मनुष्य के साथ जाएगा और यही मनुष्य के साथ रहेगा भी, जाएगा भी, और यही आपका साथ देगा भी।
गोवर्धन को जाओ मेरे वीर। आपस है प्यारे को बनाने वाला है, बिगड़े को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दर्पिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भाव हो, विश्व का ज्ञान हो, गौ माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जयकाराय वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आभानं न जानामि तवाचनं, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यदुपूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तमे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मं पापसम्भवं, त्राहि मां पुण्डरीकाक्षा सर्वपापहरो भव, सर्वकष्टहरो भव, सर्वदुःखहरो भव। तो दोस्तों आशा है आपको इस सत्संग में आनंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।